हेलो दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स पार्ट 31 के बारे में आज बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन चाहता है कि यूचे स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार ढूंढे ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके, जो उसमें सील है। वह यूचे की ईमानदारी में विश्वास करता है और भरोसा करता है कि उसके हाथों में तलवार होने से उसके उद्धार की आशा है। यूचे का आत्मसंदेह और विनम्रता प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन के उस पर अटूट विश्वास के विपरीत है। अपर्याप्त महसूस करने के बावजूद यूचे कार्य की कठिनाई को स्वीकार करता है और ड्रैगन के अनुरोध को ध्यान में रखने का वादा करता है। ड्रैगन की बेटी को बचाने में मदद करने की उनकी प्रतिबद्धता, विशेष रूप से जैस्मीन के उसके साथ संबंध को देखते हुए, अवसर मिलने पर अंततः स्वर्ग को दंडित करने वाली पैतृक तलवार की तलाश करने के उनके संकल्प को मजबूत करती है। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन का आभार स्पष्ट है, क्योंकि वह यूचे को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम देने का वादा करता है और प्रतिबद्धता, खुद की कीमत चुकाने के बावजूद, वह यूचे को अपनी शक्ति के अंतिम अवशेष, ड्रैगन गॉड मैरो और सोल की पेशकश करता है, इस उम्मीद में कि वे उसकी यात्रा में उसकी सहायता करेंगे। यूचे ऐसे दुर्जेय उपहारों के वादे से मोहित होकर 2 साल के भीतर पृथ्वी के गहन क्षेत्र तक पहुंचने और उन पर दावा करने के लिए वापस लौटने की कसम खाता है। यूचे से अपनी बेटी की दुर्दशा को याद रखने की अंतिम अपील के साथ, ड्रैगन ने उसे विदाई दी और उसे अपनी नई जिम्मेदारी के भार और आगे के रास्ते पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। यूचे का जीवित रहने और मौत की बंजर भूमि की चुनौतियों से पार पाने का दृढ़ संकल्प अटल है, क्योंकि वह आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। अपनी नई शक्ति और संकल्प के साथ वह अपनी यात्रा पर निकलता है, प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन को अलविदा कहता है और अज्ञात में कदम रखता है। इस बीच जैसे जैसे ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट नजदीक आता है, हवा में प्रत्याशा और उत्साह भर जाता है। ये टूर्नामेंट संप्रदायों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है, जो अगले 3 वर्षों के लिए उनकी स्थिति और प्रतिष्ठा का निर्धारण करता है। स्थापित और महत्वाकांक्षी दोनों संप्रदायों के लिए एक अनुकूल रैंकिंग हासिल करना उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट बड़े संप्रदायों के लिए न केवल इसके द्वारा प्रदान की गई रैंक के कारण, बल्कि इसके द्वारा प्रदान किए गए असाधारण पुरस्कारों और अवसरों के कारण भी बहुत महत्व रखता है। शीर्ष 10 रैंकिंग वाले शिष्यों को अद्वितीय पुरस्कार प्राप्त होंगे, विशेष रूप से 4 महान पवित्र मैदानों के ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से शीर्ष 3, जो पैसे से खरीदी जा सकने वाली किसी भी चीज से अधिक है। इसके अतिरिक्त शीर्ष 10 रैंकिंग वाले संप्रदायों को प्रतिष्ठित हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म तक पहुंच प्राप्त होगी, जो हर 3 साल में एक बार खुलता है। हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, अफवाहों के साथ कि इसे लाया गया था एक शक्तिशाली अभ्यासकर्ता द्वारा ब्लू विंड एम्पायर। हालांकि इसका वास्तविक स्रोत इसमें मौजूद अनगिनत खजानों से कम महत्वपूर्ण नहीं था। प्रत्येक शिष्य जो अंदर गया वह धन से लदा हुआ लौटा, और कई अभियानों के बावजूद इसकी सीमाएं अज्ञात रहीं, जो और भी बड़े खजाने की खोज की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे टूर्नामेंट नजदीक आया, शीर्ष संप्रदाय गहन तैयारियों में लग गए। ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को देरी का सामना करना पड़ा और आयोजन शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले अपने प्रतिभागियों का चयन करने की होड़ मच गई। अत्यावश्यकता के बावजूद टूर्नामेंट की प्रत्याशा और इसमें महिमा और भाग्य की संभावनाएं बढ़ गईं। जैसे ही किन वुशोंग ने इनर पैलेस चयन प्रतियोगिता के परिणाम कैंगयू को दिए, वह मदद नहीं कर सके, लेकिन नीचे छिपे संकट और उदासीनता को नोटिस किया। उसका शांत आचरण
उन्होंने इसके लिए यूंग चे के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया, ब्लू मून प्रिंसेस पर उसके गहरे प्रभाव पर आश्चर्य करते हुए। यहाँ तक कि उसे अपने पिछले प्रेमी, फेंग ज्यूचेन को त्यागने के लिए प्रेरित किया। कैंग यू ने शांति से नामों की सूची की समीक्षा की, जिसमें फैंग फिलोंग, फैंग बुफान और का उल्लेख किया गया। इनर पैलेस की हेवनली प्रोफाउंड रैंकिंग में फेंग ज्यूचेन शीर्ष 3 में। उनकी उम्र के बारे में चिंतित होकर, उसने फैंग फिलोंग और फैंग बुफान के बारे में पूछताछ की, जो संभावित रूप से आयु सीमा से अधिक हो गए थे। किन वुशोंग ने उसे आश्वस्त किया कि दोनों अभी भी 20 साल की सीमा के भीतर हैं। उन्होंने प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन के साथ अपनी अस्थि आयु का परीक्षण किया है।